तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मांगणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 1 जून, पहला महीना, पहला दिन और सुबह के बज गए हैं 6। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया महीना स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों एक अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू कीजिए। कोरोना लगभग जाने वाला है और बैक टू द लाइफ, बैक टू द ट्रैक लाइफ आने वाली है। फिर से कोचिंग्स वगैरह खुल जाएंगी, लाइब्रेरीज खुल जाएंगी, हॉस्टल्स खुल जाएंगे, पीजी खुल जाएंगे। तो आप लोग फिर से अपनी अपनी जगह जा सकते हो बहुत अच्छे से। जिसको कोचिंग लेनी है वो कोचिंग कर सकते हैं। और होप कि इस बार अब कभी कोरोना लौट के नहीं आए। हमारा जो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, वो वाला फॉर्मूला आप कभी ना भूलें। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग तो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना कि हम चलो वैक्सीन भी लगवा ली है तो भी हम अपनी सेफ्टी अपने साथ रखेंगे। तो वो सब रखें। और दोस्तों कल का वीडियो जो लेट हुआ था उसके लिए बहुत 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 सॉरी, पर उसमें मेरी गलती नहीं है दोस्तों। अब मेरे पास जब नेट नहीं होता तो मैं ना न्यूज़ भी नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं हिंदू पढ़ती हूँ, हिंदू में ऑनलाइन पढ़ती हूँ। तो दोस्तों ज़्यादातर न्यूज़ तो मैं हिंदू में से ही लेती हूँ। तो क्या होता है कि अब मेरे पास जब वो नहीं होता तो हिंदू चलता नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारी न्यूज़ तो मेरे पास आ ही नहीं पाती है। फिर अगर पेपर में मैं कोई छोटी सी न्यूज़ देखती हूँ तो उसको मैं गूगल सर्च करती हूँ फिर, है ना। और उसके बाद में जो उसका बैकग्राउंड है वो आपके साथ शेयर करती हूँ ज़्यादातर न्यूज़ का। तो मैं फिर कहाँ से बैकग्राउंड शेयर करूँ आप बताओ। तो मेरी न्यूज़ ही नहीं बन पाई थी। और फिर कितनी मुश्किल से जाते जाते मेरी न्यूज़ बनी। और फिर जब वीडियो बनाने का टाइम आया दोस्तों, उस टाइम पे नेटवर्क इतना वीक था कि ना वीडियो बन पा रहा था और ना अपलोड हो पा रहा था। उसके लिए बहुत सॉरी। अभी देखो चैनल की अर्निंग नहीं है, तो जब चैनल की अर्निंग शुरू हो जाएगी तो मैं मेरे घर में वाईफाई लगा लूँगी। तो उसके बाद से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी थोड़ा सा शुरुआती चरण है। तो दोस्तों अभी मैं जितने भी करती हूँ खुद के मतलब फैमिली के पैसों से ही करती हूँ, यही मान लीजिए, पापा ही देते हैं सब कुछ। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कीजिए, थोड़ा बहुत लेट वेट हो जाए तो उसके बाद में घर में ही वाईफाई होगा, थोड़ा सा चैनल फेमस हो जाएगा। तो जब मेरी खुद की अर्निंग्स होंगी तो उसके बाद में वो सब हो जाएगा। तो उसके बाद में इतनी सारी दिक्कत नहीं होंगी। या फिर ठीक है मेरी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी तब से भी हो जाएगी। क्योंकि अभी तो छुट्टियां ही चल रही है तो इतना कुछ है नहीं। तो थोड़े से दिन रुक जाओ दोस्तों, 6 महीने में शायद सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा। और उसके बाद में आपको कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्योंकि मैं अपने टाइम पे दोस्तों पंक्चुअल रहती हूँ, बट अब नेट ही नहीं आता तो उसमें मैं क्या करूँ बताओ, है ना। और इस बार मैं ये भी करूँगी कि डबल डबल सिम में इस बार थोड़ा सा वो रिचार्ज वगैरह करवा के रखूँ। क्योंकि मुझे एक रिचार्ज भी बहुत महंगा करवाना पड़ता है। बिकॉज हम डेटा जितना यूज़ करते हैं नॉर्मली, मुझे उससे दुगना डेटा चाहिए होता है। अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वजह से दोस्तों कि ठीक है अब दो दो सिम में मैं करवा भी नहीं पाती हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वो सारी दिक्कतें चलती रहेंगी, बट वीडियो मैं कहती हूँ कि लेट सेट जैसा भी आएगा आपके सामने आ जाएगा। कभी बाय द वे ऐसा हो जाए आज नहीं आए तो वो कल मिल जाएगा, बट वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, डेली आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लिया है, राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य कौन से हैं। आपको पता है कि हमारे राजस्थान की संस्कृति में लोक नृत्य बड़े इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कई तरह के लोक नृत्य हमारे चलते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, स्पेशल जातियों के होते हैं। तो दोस्तों व्यावसायिक का मतलब होता है वो लोक नृत्य जो अब अपनी पहचान की जगह पैसों के लिए किए जाते हैं। मतलब एक जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं। तो 5-6 लोक नृत्य ऐसे हैं जो व्यावसायिक बन गए हैं। तो उसी के बारे में दोस्तों 100 शब्दों में हम अध्ययन करेंगे। संस्कृति दोस्तों धीरे धीरे मैं कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है आरएएस के लिए। चाहे वो प्री हो, चाहे मेन हो, चाहे इंटरव्यू हो, तीनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए राजस्थान पे हम स्पेसिफिक जोर दे के चलेंगे दोस्तों। क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ मैं जो राजस्थान की वीडियो लाती है इसीलिए लाती हूँ कि थोड़ी थोड़ी हमारी संस्कृति भी होती रहे। बिकॉज राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मानिए 100% में से 40% राजस्थान ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, वीडियो लेट होते ही आप लोगों के जब मैसेज आते हैं मैडम वीडियो नहीं आया, वीडियो लेट कैसे हो गया, है ना, वीडियो टाइम पे लाया कीजिए, तो मुझे इतना क्यूट लगता है वो कि यार सच में मतलब आप लोग इतना वेट करते हो कि 5 बजे वीडियो आएगा तो 5 बजते ही मतलब आप लोग देखते हो। तो मतलब इतना अच्छा लगता है कि मतलब आप सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि वीडियो का वेट होता है आपको कि वीडियो आते ही आप वीडियो देखोगे। तो इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप सब यूं ही जुड़े रहे तो चैनल आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा दोस्तों। मैं कोशिश करूँगी वीडियो हमारे लेट ना हो, ठीक है। तो राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य के बारे में दोस्तों अब क्या ही इंट्रोडक्शन लिखूं, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने अपनी तरफ से एक लाइन बना दी कि राजस्थान सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाला राज्य है जो अपने लोकगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य और लोक गायन की विभिन्नता की दृष्टि से अनुपम है। राज्य में किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ऐसे अगर नहीं कुछ अब इंट्रोडक्शन व्यावसायिक लोक नृत्य में या तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं। अब यार
अपन अगर उनको डेफिनेशन दे रहे हैं, भाई सामने अपने बंदा बैठा है चेक कर, तो वो इतना बड़ा मतलब हमसे तो लाख गुना ये है ही। अब हम बच्चे थोड़ी है कि पहले बताएंगे व्यावसायिक लोक नृत्य वह लोक नृत्य होता है, तो वो सब ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही बोलेंगे कि भाई राजस्थान ऐसी सारी विभिन्नताओं वाला है और ऐसे ऐसे लोक नृत्य हमारे यहाँ पे किए जाते हैं। फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा व्यावसायिक लोक नृत्य है दोस्तों भवाई। भवाई लोक नृत्य अगर आप जाओगे ना बड़ी बड़ी शादियों में, होटल्स में, रिजोर्ट्स में, है ना, तो रिजोर्ट्स में भी ये होता है कि हम रुकते हैं ना, तो रात को वहाँ पे भवाई नृत्य होते रहते हैं ना। ऐसे नृत्य जो हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, स्पेसिफिक राजस्थान में जा टाइप चोखी ढाणी में आप जाओगे, है ना, ऐसे जो रिजोर्ट्स होते हैं अजमेर, मतलब बहुत सारे रिजोर्ट हैं ऐसे बड़े बड़े जिनमें हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती है। तो वहाँ पे दोस्तों ऐसे नृत्य होते रहते हैं। तो भवाई लोक नृत्य खासकर बड़ी बड़ी जो रॉयल वेडिंग्स होती है उनमें भी ये बहुत होता है। तो अगर वेडिंग्स में हो रहा है उसका क्या मतलब है, पैसे कमाने के लिए हो रहा है ना। तो वो सारे नृत्य जो पैसे कमाने के लिए किए जा रहे हैं, जो व्यवसाय बन गया है, अपनी कला का प्रदर्शन व्यवसाय के रूप में होने लगा है, उसे बोलते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य। तो सबसे पहले भवाई लोक नृत्य। दोस्तों लोक नृत्य के बारे में हम क्या लिखेंगे, हम मुख्य मुख्य सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला, कहाँ किया जाता है। दूसरा, कौन सी जाति करती है। तीसरा, कि इस लोक नृत्य की एक दो विशेषताएं लिख दो। और चौथा, इसके कलाकार कौन है। ये चार चीज़ें जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। तो वही मैंने करी है, क्योंकि अपन को 100 ही शब्द मिलते हैं। 100 शब्द मतलब 10 लाइन, तो 10 की जगह वो अपन को देंगे 13 या 14 लाइन मैक्सिमम। मैक्सिमम 15 लाइन, है ना। तो 15 लाइन में आप कितना लिख सकते हो, बस उतना ही हमको मिलेगा। तो इसलिए मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट लिखने की कोशिश करी है कि देखो भवाई लोक नृत्य, फिर डायरेक्ट मैंने पॉइंट लगा के स्टार्ट किया है। उदयपुर संभाग में भवाई जाति के द्वारा संपन्न, ठीक है, यहाँ पे लाइन खत्म। दूसरा, अपनी नृत्य अदायगी शारीरिक क्रियाओं और अद्भुत चमत्कार हेतु प्रसिद्ध है। नृत्य भी और जाति भी, नृत्य अदायगी के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए और अद्भुत चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा है विशेषताएं, कि सिर पे 7-8 मटके रखकर नृत्य है। जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, गिलासों पे नाचना, थाली के किनारों पर नाचना, तलवारों के ढाल पर नाचना, धधकते अंगारों पर नृत्य करना, ये सब हवाई नृत्य में किया जाता है। फिर मैंने लिख दिया कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं। तो कजली, कुसुम और द्रौपदी इनके प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों हर एक नृत्य की अगर आप नृत्य याद करना चाहते हो ज़िंदगी में, कभी नहीं बोलो ये भवाई, ये तेरह ताली नृत्य, है ना। ये 2-3 नृत्य तो ऐसे हैं दोस्तों, ये स्पेसिफिक भी आ सकता है। तेरह ताली नृत्य स्पेसिफिक 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है ना। मैंने तो यहाँ पे बहुत कम लिखा है, क्योंकि 5 नंबर जितना मैं लिख नहीं पाई। वैसे 5 लाइन्स तो है, लेकिन आप इसमें और भी 2-3 चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। एक तो भवाई भी याद कर लेना, तेरह ताली भी याद कर लेना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो अगर आप इन्हें याद करना चाहते हो ना, तो जैसे भवाई पढ़ा, तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो एक बार भवाई लोक नृत्य। एक बार आप देख लोगे ना उन लोगों को नाचते हुए, है ना, अच्छा भी बहुत लगेगा। मुझे तो ये कल्चरल चीज़ें बहुत पसंद है। अपने जो लोकगीत है ना, मूमल वगैरह, वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो आप भी देखा करो, हम अपनी संस्कृति से भी इसमें टच में रहते हैं। तो अगर आपने भवाई लोक नृत्य एक बार देख लिया ना, तो फिर आप भूलोगे नहीं। मतलब एग्जाम में आपको ये लिखी हुई बातें नहीं याद आ रही, तो वो वीडियो आपको याद आ जाएगा। तो एक बार पोज करके 2 मिनट लगेंगे, आप उधर जाके एक बार देख लेना, है ना, कैसा होता है भवाई नृत्य। ये सारी चीज़ें लिख दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारा व्यावसायिक लोक नृत्य बन गया है तेरह ताली नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 5 नंबर वाला भी तैयार कर लेना। वैसे इसमें हो गई 5-6 लाइन, तो आप देख लीजिए। करता कौन है। राज्य में बाबा रामदेव की आराधना करते हुए कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। प्री में अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कौन करता है, कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं, ये वो, है ना। तो ये आपको पता है। कहाँ किया जाता है। डीडवाना, पोखरण, पदराला पाली। पदराला पाली में दोस्तों मतलब शुरुआत पदराला पाली से ही हुई थी उनकी, और उदयपुर में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हो ना, जैसे पाली से, पोखरण से, डीडवाना से, जहाँ रामदेव जी की ज़्यादा पूजा होती है, तो स्पेसिफिक तेरह ताली पढ़ भी जाइएगा, क्योंकि इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा है ये तेरह ताली नृत्य, है ना। तो अगर आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हो तो भी पढ़ जाइएगा। और राजस्थान में तो दोस्तों आपको पता है शुरू शुरू में तो अपने इंटरव्यू में क्या ट्रेंड चला था, राजस्थान के 5 लोकवाद्य बताइए, 5 लोक नृत्य बताइए, राजस्थान का 5 लोकगीत बताइए, ऐसे डायरेक्ट ऐसे पूछ रहे थे वो इंटरव्यू में, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें, संस्कृति तो आपको पढ़ के ही जानी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर अपन अपने राज्य के ऑफिसर बन रहे हैं तो अपनी संस्कृति से, अपने देसी टच हमारे में रहे, ताकि हम देसी लोगों की भावनाओं को आगे चल के समझ पाए, है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोग देख जाना।
तो दोस्तों ये यहाँ यहाँ पे किया जाता है और इसमें किया क्या जाता है, 13 मंजीरे बांध लिए जाते हैं। वो अपन नहीं बताएंगे 9 पैरों में बांधे जाते हैं, 9 हथेली 2 हथेली में बांधे जाते हैं, इतना लिखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। अगर 5 नंबर वाला आए तो आप स्पेसिफिक लिख सकते हो कहाँ कहाँ बांधे जाते हैं। तो 13 मंजीरों को हाथ और पैरों में बांधकर सिर पर कांसे की थाली में चरखी, लोटा और जलता हुआ दीपक लेकर और मुंह में नंगी तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। और इसमें भी शारीरिक कौशल की विविधता होती है। और प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों मांगी बाई, मोहनी, नारायणी और लक्ष्मण दास कामड़। दोस्तों ये जो कलाकार है ना, ये प्री में बहुत पूछा जाता है। एक बार दिया था कि एक कलाकार का नाम ही दिया था, जैसे मांगी बाई निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे। तो ये जो मतलब ज़्यादा नहीं है इनके कलाकार, हर नृत्य के तीन चार कलाकार ही फेमस है। तो वो आप एक बार मतलब एक बार नहीं, वो थोड़ा सा याद कर लेना, बिकॉज प्री में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो 13 ताली नृत्य के बारे में हमने क्या पढ़ा, बाबा रामदेव की आराधना में करती हैं, कौन करती हैं, कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। दूसरा कहाँ कहाँ किया जाता है, डीडवाना में, पोखरण में, पदराला पाली में, उदयपुर में। और क्या किया जाता है, 13 मंजीरे बांध लिए जाते हैं हाथ पैरों के। और उसके बाद में सिर पर दोस्तों एक थाली में चरखी, लोटा और जलता हुआ दीपक ले लेते हैं। फिर मुंह में तलवार लेकर कई तरह से नृत्य वो करती हैं, शारीरिक कौशल दिखाते हैं, मतलब वो है ही जैसे। और कलाकार है मांगी बाई, मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास कामड़, ठीक है। आगे चलते हैं कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया नृत्य दोस्तों जोधपुर में, पाली में, सिरोही में, भरतपुर में, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, ज़्यादातर मतलब सारे ही किया जा रहा है पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान में। जोधपुर में भी हो रहा है, पाली में भी हो रहा है, सिरोही में भी हो रहा है, भरतपुर में भी, अजमेर में भी, कोटा में, राजस्थान, बांसवाड़ा, क्योंकि कालबेलिया आपने लगभग हर जगह मिल जाते हैं थोड़े बहुत। तो दोस्तों अगर कोई वाद्य यंत्र भी यूज किया जा रहा है तो वो भी मेंशन कर देना, अच्छा रहता है। तो बीन और डफ की लय में महिलाओं द्वारा आंखों की पुतलियों से अंगूठियां और मुंह से नोट उठाए जाते हैं। तो दोस्तों बीन और डफ बजाते हुए किया जाता है। और वो करती क्या है, नृत्य करते हुए आंखों की पुतलियों से नोट उठाती है, अंगूठियां उठाती है और ये सब करती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कालबेलियों में कई तरह के नृत्य किए जाते हैं, जैसे इंडोनिया, शंकरिया, पणिहारी, बागड़िया, ये सब है ना। तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडोनी नृत्य है वो किस किस के द्वारा किया जाता है। तो स्त्री और पुरुषों के द्वारा इंडोनी नृत्य मिलकर किया जाता है, ठीक है। शंकरिया नृत्य है वो भी प्रेम आधारित युगल नृत्य है दोस्तों, शंकरिया नृत्य। पणिहारी नृत्य, इसमें भी युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। शंकरिया भी स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, इंडोनी भी स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। और बागड़िया है जो केवल और केवल महिलाएं करती है। और कब करती हैं, भीख मांगते हुए। तो दोस्तों बागड़िया पूछा गया है, बागड़िया नृत्य किया जाता है। फिर इसमें 4 कोटेशन देंगे, भीख मांगते हुए महिलाओं द्वारा, है ना, और महिलाओं और पुरुषों द्वारा, प्रेम नृत्य है, और इनमें से कौन सा सही है, फिर ऐसा करवाते हैं अपन से। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो नृत्य है ना वो किसके द्वारा, केवल स्त्री द्वारा किया जाता है या फिर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कालबेलिया 4 तरह के नृत्य करते हैं, इंडोनिया, शंकरिया, पणिहारी और बागड़िया। तो बाकी इंडोनी, शंकरिया और पणिहारी ये तीनों तो स्त्री पुरुष मिलके करते हैं। एक बागड़िया नृत्य ही ऐसा है जो महिलाएं अकेले करती हैं। और कब करती हैं, जब वो भीख मांगने का काम करती हैं। प्रमुख कलाकार गुलाबो सपेरा, आप सबने देखा होगा, बिग बॉस में भी आई थी, तब से और भी ज़्यादा फेमस हो गई। पहले से दोस्तों इनको यूनेस्को और पता नहीं कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, इनके विदेशों में शो होते हैं ना। अगर आपने इनका डांस नहीं देखा तो अभी गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए और देखिए, बहुत ही शानदार डांस करती है। एक उम्र हो चुकी है इनकी, बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन फिर भी आज भी इनका डांस देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और इसके अलावा रुमाल नाथ कालबेलिया ये हैं जो ये नृत्य करते हैं, ठीक है। तो कालबेलिया नृत्य के बारे में इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं भोपे। तो दोस्तों भोपों का जो नृत्य है वो भी भोपों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, भैरूजी की पड़ बाँचते हुए ये लोग, ये मतलब ये पड़ है जो भोपे ही बाँचते हैं। और बाँचते बाँचते उनकी जीवन कहानी सुनाते हुए थोड़ा सा डांस भी करते रहते हैं। और ये भी दोस्तों पैसे कमाने के लिए करते हैं, क्योंकि पड़ वाचन कब करवाया जाता है, जब हमारी कोई मनौती पूरी होती है ना। मतलब अपने इधर जो जागरण टाइप करवाया जाता है ना, तो थोड़े आदिवासी इलाकों में पढ़ वाचन किया करवाया जाता है ना। तो वो पढ़ वाचन वैसे ही होती है कि भगवान की एक किताब जैसी होती है और उसमें चित्र वगैरह होते हैं। और भोपे और भोपिन वो रात को जैसे अपने जागरण होता है ना, उसी टाइप के प्रोग्राम होते हैं और वो पढ़ वाचन करवाया जाता है। तो उस चीज़ के बदले ये लोग पैसे लेते हैं। फिर कठपुतली नृत्य तो आप सबने देखा ही होगा, ये तो आम जयपुर में भी बहुत सारा होता है। जब भी अपन कहीं आमेर फोर्ट वगैरह घूमने जाते हैं तो वहाँ पर होता ही है। तो उन लोगों कठपुतली करवाते कौन है, ये नृत्य नट जाति करवाती है दोस्तों, है ना। कठपुतली बनाते भी यही लोग हैं, तो ये करवाते हैं हाथ में डोरियां लेकर कठपुतलियों के माध्यम से नृत्य करवाना। तो इनका भी एकमात्र मकसद क्या होता है, पैसे कमाना ही होता है, इसलिए इसे भी व्यावसायिक नृत्य कहा जाता है।
एक चक्री नृत्य दोस्तों पूछा गया है प्री में कि किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो चक्री नृत्य दोस्तों कंजर जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ढप मंजीरा और नगाड़े यहाँ पे बजते हैं और स्त्रियों द्वारा तेज रफ्तार में घूमते हुए किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, कोटा बूंदी बांसवाड़ा में, इधर सॉरी कोटा बूंदी झालावाड़ इनमें किया जाता है, ठीक है। और कलाकार कौन है इसके, शांति फुलवा और फिल्वा। दोस्तों ये तीनों थोड़े इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि चक्री नृत्य ही इम्पोर्टेंट है, तो पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। स्पेसिफिक भी आ सकता है 2 नंबर का चक्री नृत्य है ना, और प्री में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा आप याद कर लेना कि कंजर जाति की महिलाओं द्वारा तेज गति में घूमते हुए किया जाता है। वाद्य यंत्र बजते हैं ढप मंजीरा और नगाड़े, शांति फुलवा और फिल्मा। 3 मतलब अपने अपन कलाकार बोल सकते हैं। धाकड़ नृत्य दोस्तों, धाकड़ नृत्य कंजर जाति में ही किया जाता है, ये दोनों कंजरों के ही नृत्य हैं, कौन सा, चक्री और धाकड़, ठीक है। लेकिन धाकड़ नृत्य थोड़ा अलग टाइप का होता है। कंजर जाति में झालापाव और बीरा के बीच में कोई युद्ध हुआ था, जिसमें झाला की विजय की खुशी में ढाल, डांग और फरसा लेकर 2 दल बनाकर नृत्य किया जाता है। तो ये मोस्टली शायद पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, पर युद्ध नृत्य जो भी होते हैं वो ज़्यादातर पुरुष ही करते हैं। तो इसमें दोस्तों 2 दल बना लिए जाते हैं और फिर वो युद्ध कर रहे हैं उस टाइप से डांस भी करते हैं, ठीक है। ये सभी नृत्य वर्तमान में राजस्थान में व्यावसायिक नृत्य हैं जो जीविकोपार्जन हेतु इन जातियों के द्वारा किए जा रहे हैं। ये हमने यहाँ पे ऐसे खत्म कर दिया। तो कितने नृत्य पढ़े हैं दोस्तों, हमने पढ़ा है भवाई, तेरताली, कालबेलिया, भोपे वाला नृत्य, कठपुतली नृत्य, चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य और बस धाकड़ नृत्य। तो ये 7 नृत्य अपन ने पढ़े हैं। तो आई होप कि अपन 7 लिख देते हैं, शानदार आंसर हो जाएगा, नंबर कटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे करके हम राजस्थान के टॉपिक्स में लेते हुए चलेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये सारी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, आप लोगों की जो मेंस की तैयारी है, आरएस की प्रिपरेशन है, उसमें कुछ हेल्प आप लोगों की कर रही होगी, ताकि आप लोगों की कला में सुधार हो। जिस तरह से आप लिखते हैं कि 2 टर्म हो गई, मेरी मेंस पास नहीं हो पाई, अगर आप प्री पास करके जा रहे हो मतलब आप टैलेंटेड तो हो, उसमें तो कोई कमी नहीं है। बस मेंस में दोस्तों लिखने की कला होती है, क्योंकि प्री पास करना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मेंस पास करना मुश्किल नहीं होता। बस वहाँ पे ट्रिक होती है, पेपर छूट जाते हैं, हाथ धीरे चलता है, जो लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, कॉपियों की लाइन पहले भर जाती है, फिर याद आता है इंपॉर्टेंट चीज़ तो लिखी नहीं। तो बस वो सब प्रैक्टिस से ही होता है। तो इसलिए कि अभी से आप प्रैक्टिस करने लग गए हो, तो इस बार ज़रूर हम मेंस में सफल होंगे और पूरा पक्का पक्का कोई ना कोई पद हम लेकर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों से शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने प्रीशियस कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।